सुनने की बात है। तो एक दिन वो नदी के किनारे पर जाकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके लकड़ी काटने लग गया। लेकिन लकड़ी काटते काटते हाथ में पसीना आया और वो कुल्हाड़ा जो था, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ये समझाने की बात है उपनिषदों में। कहते हैं वो आदमी नीचे उतर करके नदी के किनारे बैठ करके रोने लग गया। विजेंद्र कोई बात नहीं, जिसको सुनना है उन्हें सुन दो, जिनको जाना जाने दो। बैठो बैठो आराम से। यहाँ तो अगर वो होती ना राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, फिर हो जाता पूरा मामला फिट। भीड़ घनी हो जाए, दुनिया गाने गाओ ना और राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी है। वो बिहारी तो आए नहीं, वो बिहार वाले आ गए, लालू वाले। वो बुला रहे थे, आ गया, बुला रहे थे तो आ गए। बोले हम आ गए भाई, बोलो बबुआ का करना, का करे बा। अब वो तो सब जगह कब्जा कर गया। तो मैं बता रहा था कि वो जो है नदी के किनारे लकड़हारा बैठ करके रोने लग गया। ये जगह छोड़ने का बैठ जाओ बेटा, बैठ जा बेटा। सुनो सुनो, तो अब उसमें क्या था, जब वो रोने लग गया तो उस नदी के अंदर से जल का देवता निकला। ये कल्पना है, समझाने की बात है उपदेश की। तो जल के देवता ने पूछा भाई क्यों रो रहा है। बोला जी मैं लकड़ी काट रहा था और मेरी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई गहरे जल में। वही मेरा एक रोजगार था, साधन था, मैं क्या करूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी कुल्हाड़ी देता हूँ। अब जल का देवता जल में गया और डुबकी मार करके आया तो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया और लकड़हारे से बोला ये है तेरी कुल्हाड़ी। पर लकड़हारा कितना ईमानदार था, बोला जी ये नहीं है मेरी। अब उसने दोबारा डुबकी लगाई तो अब की बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। बोला ये होगी, बोला जी ये भी नहीं है। तीसरी बार जब इसने डुबकी लगाई तो वही कुल्हाड़ी जो लकड़हारे की थी लोहे की, वो निकाल करके लाया। बोला ये होगी, बोला हाँ जी ये है मेरी कुल्हाड़ी। वो लेकर के चला गया, पर खुश हो गया ये जल का देवता। हाँ जाने से पहले बोला भाई तू ईमानदार है, अच्छा आदमी है, बेईमान नहीं है, और तेने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पे नियत खराब नहीं करी, नो कर तू ये दोनों इनाम में ले जा। तो लेकर चला गया। देखो कितनी ईमानदारी दिखाई। लेकिन एक दिन वो अपनी घरवाली ने लकड़हारा ने उसने लेकर चला गया लकड़ी काटने। वो लकड़ी काटने लग गया, वो नदी के किनारे बैठ गई। अब उसने थोड़ी सी ऊंघ सी आई, नींद में बस शरीर का बैलेंस बिगड़ा, वो नदी में गिर गई, डूब गई। वो बेचारा फिर रोने लग गया। जल का देवता फिर आया, बोला भाई आज क्यों रो रहा। बोला जी मेरी घरवाली डूब गई। अब ये जो है जल का देवता गया, इसने उसमें डुबकी मारी तो एक बहुत सुंदर परी उसको निकाल करके लाया लकड़हारे से। बोला ये है तेरी। लकड़हारा बोला हाँ जी ये है, यही है मेरी। तो उसने जल के देवता ने कहा बेईमान, उस दिन तो तेरा ईमान सोने की कुल्हाड़ी पे नहीं डिग गया, चांदी पे नहीं वाली पे नहीं डिग गया, लोहे वाली अपने वाली लेके तू चल पड़ा। आज सुंदर स्त्री देखी तो बोला ये है मेरी। ईमान डोल गया। लकड़हारा हाथ जोड़ के बोला जी ईमान को नहीं डोलिया मेरा। बोला और, बोला मैं न्यू कह धंधाइया कोई ना, आप थोड़ी इस तक हुंडी लेकर आओ। फिर मैं कहता या कोई ना, फिर आप मेरे वाली लेकर आओ। मैं कहता ये है, तो मैं अपनी लेकर चलता न्यू कह देते इन दोनों ना और ले जाए इनाम में। एक रखनी मुश्किल, तीन तीन ना क्यों कर डटूंगा घर में। हाँ तो इसलिए
आदमी जो है ना जब अपने उसके, इसलिए रावण क्या कहता है, धन बल का कोई घमंड ना करना, क्योंकि मुझसा कोई बली ना बदी ना करना। मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस, भरोसा था कि मेरे से ज्यादा ताकतवर और मेरी सोने की लंका है। सुने बेटा, बात नहीं, सोने की लंका मेरी, और इतने मेरे पास में बेटे पोते, लेकिन आज मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ। मेरे पास मेरी घरवाली भी नहीं है, वह चूड़ी फोड़ दे छाती पाए, मंदोदरी भी मेरे पास में नहीं है। इसलिए इन चीजों का कभी घमंड मत करना। और एक बात और सुन ले लक्ष्मण, कौन सी? भाई को कोई मत दुदकारो, भाई कोई मत दुदकारो, भाई को कोई मत दुदकारो, क्योंकि भाई सी चीज कोई ना बदी ना करना, भाई सी चीज कोई ना बदी ना करना, जग में है तो दिल जीना बदी ना करना, जग में है तो दिल जीना बदी ना करना। दूसरी बात कितनी गजब की पते की कही, भाई को कोई मत दुदकारो, भाई सी चीज कोई ना बदी ना करना। श्री राम ने पूछा था रावण से, रावण आज तू हार गया है, मैं जीत गया हूँ। तू अपने आप को बली मानता है, मैं बहुत तेरे इस मुकाबले में कम हूँ, लेकिन आज तू हार गया, कोई तो कारण होगा। उस समय रावण ने जो कारण बताया था, बोले राम और कोई कारण नहीं है, ताकत में बल में मैं तेरे से बहुत आगे हूँ, लेकिन हारने का मेरा कारण एक है, तेरे जीतने का कारण ये है कि तेरा भाई तेरे साथ खड़ा रहा और मेरा भाई मुझे छोड़ करके तेरे साथ चला गया। यदि मेरा भाई मुझे छोड़ करके नहीं जाता, मैं उसे नहीं दुत्कारता। अरे ये तो आपस की फूट गई लंका, टूट मच गई लूट अब चारों ओर है। हम भाइयों की फूट का फायदा उठाया है, और यदि हम भाई मिलकर के रहते तो शायद तू जीत नहीं पाता। इसलिए एकता में, संगठन में बल है। संगच्छध्वम संबद्धम सम्मो वरांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे समझाना नाम उपास से। ये वेद का मंत्र कहता है, मिलकर के रहो, भाई भाई से कभी द्वेष ना करे, बहन बहन से कभी द्वेष ना करे, बहन भाई से द्वेष ना करे, भाई बहन से द्वेष ना करे। आपस में परिवार जो संगठित होकर के रहता है, उस परिवार का दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता रे लोगों। और जब घर में फूट पड़ जाती है ना, तो कहावत बनेगी, नहीं बिगाड़ा दुश्मन, नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। हमारे वाले हमारे घर के जब गद्दार बने ना, तब भारत पराजित हुआ है, तब ये गुलाम हुआ है। इसलिए जब भाई का भाई चला जाता है ना, देखो आदरणीय हमारे स्वर्गीय बलवीर सिंह जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके जो भाई हैं, अच्छा लोग क्या कहते होंगे, भाई एक बाजू टूट गई, भाई एक भाई चला गया, भाई भगावे है ना ऊपर को, बस उसके फेंकने का यही मतलब है भैया, एक टूट गई आपसे, अलग होगी एक। इसलिए भाई के जाने सबसे भारी दुखी जगत में, जिसके सहायक चार मरे, भाई मरे या भूमि छूटे या पुत्र या नार मरे, जो ये चार प्रकार के इस दुनिया के अंदर संसार में प्राणी दुखी मिलते हैं। यदि भाई भाई को सहोदर कहा गया है, भाई को ये कहा गया, सहोदर का मतलब होता है जो कभी भाई के विरुद्ध नहीं जाता, सुख दुख में साथ देता है। इसलिए रावण क्या कहता है, भाई से कभी भी दूर मत होना।
मेल मिला करके रखना। और एक तीसरी बात जो कही और गजब की, और पर नारी से प्रीत न करना, पर नारी से प्रीत न करना, पर नारी से प्रीत न करना, क्योंकि ये होती अपनी ना पति ना करना। जय मैं प्रीत अपनी ना पति ना करना, जग में है तो दिल का पति ना करना, जग में है तो दिल का। पर नारी से प्रीत ना करना, क्योंकि ये होती अपनी ना बदी ना करना। मैंने कितने लालच दिए, प्रलोभन दिए तेरी भाभी सीता को, सोने की लंका तुझे सौंप रहा हूं सीता, मैं तेरे चरणों का दास बन करके रहूंगा, केवल मुझे अपना पति स्वीकार कर ले। है? अरे उसने इतना लालच देने के बाद में भी मैं मुखौटा पहन करके भी आया तेरे भाई राम का, लेकिन तब भी जो है मुझे स्वीकार नहीं किया। इसलिए पर नारी से प्रीत ना करना, क्योंकि ये होती अपनी ना बदी ना करना। भारत में अपनी संस्कृति है, वैसे विदेशों में नहीं है। अभी एक बेटी मिली, हमने एक कार्यक्रम था पीछे से इधर करनाल जिले में, और वो जो है ना, ये जो फेसबुक है ना, यूट्यूब, ये क्या है सारा मामला ये, हाँ जी, इसमें वो लड़की मैनेजर है वो बेटी, उसमें इंग्लैंड में। मैंने उससे पूछा बेटा वहाँ पर क्या सिस्टम है? बोली जी सिस्टम की मत पूछो अंकल जी, वहाँ पर एक दिन एक महिला मिली मेरे को, मैं अपने पति के साथ घूम रही थी, और वो ये बोली जी ये आपका कौन से नंबर का हस्बैंड है? कौन से नंबर का हस्बैंड है? पति कौन से, कितनी बार शादी कर ली, कितने कौन से नंबर का है यो? बोली जी मैंने कहा नंबर 12 वर्ष पहले मेरी शादी हुई है इसके साथ में। बोली ये तो मेरा पति एक ही है, मरेंगे बूढ़े होकर के एक ही रहेगा। कमाल की बात है, भारत में ऐसा जीवन जीते हैं लोग। मैंने पूछा बहन आपका ये पति? बोली 16वां है, 16वें नंबर का है, और अब मैं पता नहीं कितने बदल लूंगी। लेकिन यहाँ पर कितने गजब की बात, अपने देश की संस्कृति, ये कितना ऊंचा जीवन। यहाँ तक रावण ने कहा कि मैं मुखौटा पहन करके भी आया, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं किया। इसलिए लोगों, औरत के साथ में एक शब्द लगा है पतिव्रता। पति के साथ शब्द क्या लगा है? पत्नी व्रत। अच्छा अपने यहाँ तो पति पत्नी भी है। पति किसे कहते हैं पता? हस्बैंड का कोई अर्थ नहीं, लेकिन पति का अर्थ है। पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ है रक्षक, रक्षा करने वाला। और पत्नी का अर्थ क्या है? जो पति का पतन नहीं होने देती, खुद का पतन ना हो और पति का भी ना उड़ दे। और पत्नी के साथ एक शब्द और लग गया, धर्म पत्नी। जो धर्म पर चले उसे कहे धर्म पत्नी, खुद भी चले पति को भी चलावे, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा गया है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी धर्म पत्नी हुआ जिसने कोई गुरु बनाए रखे हो। नाराज हो जाए लोग हमारे देने बात, पति ने छोड़ के 7-7 दिन नहीं मेरा किसने किसके डेरे में घूमता है। पर सुनो यहाँ पर कितने गजब की बात कही रावण ने। रावण कहता है लक्ष्मण पर नारी से प्रीत ना करना, क्योंकि ये होती अपनी ना। और एक प्रमाण धर्म प्रेमी सज्जनों, एक प्रमाण महाभारत का भी मिलता है इस समय का। कमल के पत्तों में छुप के है दुर्योधन, कमल के पत्तों में छुप के है दुर्योधन, कमल के पत्तों में छुप के है दुर्योधन,
चाहिए मुझे गद्दीना गद्दीना करना, चाहिए मुझे गद्दीना रे बदीना करना, जग में है तो नजीरा बदीना करना, जग में है तो दुर्योधन का प्रमाण मिलता है जब